हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोवेल्टी कोचिंग सेंटर। तो आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के टेस्ट में, जो बिहार सरकार के स्कूल के टेस्ट में जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हाजिर हैं लेकर। और हमारा जो सब्जेक्ट है आज वो है साइंस। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो देखते हैं बिना समय गवाए, करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन सेटअप कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। बताना है ये कौन सा दर्पण होगा या लेंस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन लेंस में, या थोड़ा सा क्वेश्चन है मिस्टेक टाइप का, लेकिन आपको समझना है कि पूछा जा रहा है लेंस में कितने फोकस होते हैं, कितने मुख्य फोकस। तो आपको याद है कुछ दो। जैसे देखिए ये उत्तल लेंस है, एक फोकस इसका इधर F1 और इधर F2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पदार्थ होता है। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीडीएफ लगाने में गड़बड़ हो गई थी। कहता है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। कितना होता है? 7 वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है घटवर्णी, घटपर्णी लिखा हुआ है, घटवर्णी होना चाहिए था या घटपर्णी। चलिए एक उदाहरण है, तो आप याद रखिए यह कीट भक्षी है। क्या है? कीट भक्षी पादप है, पौधा है कि इसके अंदर यदि कोई पक्षी आ जाए, सॉरी कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो वो क्या करता है? इसको खा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कीट भक्षी पादप कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस लेते हैं। तो ये गुण जो है कि वो मेढक में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। तो आपको याद है कि लाल वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, तभी तो हमारा खून लाल दिखता है। चलिए नेफ्रॉन पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा जो नेफ्रॉन है वो वृक्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? तो समीकरण के रूप में, जैसे C+O2, तो क्या होता है? CO2। C+O2 यानी कि CO2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है। तो आपको याद है H2SO4। क्या है? H2SO4। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो आप याद रखिएगा हेमेटाइट जो कि वो आयरन का अयस्क है। अब अयस्क यहाँ तो एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, पर यदि रेगुलर क्लास होता तो मैं जरूर बताता। चलिए CH3Cl का IPSC नेम। तो आप याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? मिथाइल क्लोराइड। क्या कहा जाता है? मिथाइल क्लोराइड। अगला है, कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप याद रखिएगा उष्मीय। गलती से भी आप विद्युत चुंबकीय मत मारिएगा, उष्मीय। क्या होगा? उष्मीय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो आप याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ईंधन का उदाहरण है, ईंधन का उदाहरण है। तो देखिए लकड़ी, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या है? ईंधन के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक काल्पनिक दोनों। चलिए कहता है अगला, कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है। बीजाणु, भ्रूण, जायगोट और स्त्री केसर। तो आप याद रखिएगा क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात कौन सा है, ये बताना है।
तो हमको पता है 9:3:3:1 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ओजोन क्या है, तो आप याद रखिएगा ओजोन एक गैस ये लेयर है जो कि पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना हाइड्रोजन काटना, और अपकारक का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ना ऑक्सीजन काटना। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अष्टक नियम के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा मेंडलीव के द्वारा। अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा। अगला कहता है निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम हो जाती है, तो आप याद रखिएगा धोने का सोडा। किसके द्वारा, धोने का सोडा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, तो आपको ये याद है, सबको ये पता होना चाहिए, हीरा। क्या है, हीरा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 25A और B का समतुल्य प्रतिरोध। देखिए यहाँ दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए 1/Rp बराबर, ये R है, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। 1/Rp बराबर 1/R1, R1 का मान 2 प्लस 1/R2 यानी 2, तो 1/Rp बराबर लघुत्तम इसका 2 हो जाएगा, तो 2/2 यानी 1/Rp बराबर 1/1, यानी कि Rp बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जल्दी हम इसके सेकेंड पार्ट को लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बोर्ड में आने की 200% संभावना है, वैसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।